इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार एक्टिंग के बदौलत ज़्यादातर हिट फिल्में दी। उन्होंने डिप्रेशन जैसे घातक बीमारी को भी मात देते हुए अपने जीवन में कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। आप यह जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनमोल बायोग्राफी पर। हम उनके लाइफ स्टाइल, फिल्मी करियर, उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, नेटवर्थ तथा उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें। यदि आप भी आमिर खान को एक मंझा हुआ एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए इस दिग्गज अभिनेता के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। वे एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेलीविज़न हस्ती, सोशल एक्टिविस्ट तथा फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात मानव प्रेमी भी हैं। उनका जन्म 14 मार्च 1965 को सपनों के शहर कहे जाने वाले मशहूर शहर मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम ताहिर हुसैन है, जो अपने टाइम के एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, तथा उनकी मां का नाम जीनत हुसैन है। इसके अलावा उनके फैमिली में एक भाई और 2 बहनें हैं। उनके भाई का नाम फैजल खान तथा बहनों का नाम फरहत और निखत खान है। और इन भाई बहनों में आमिर सबसे बड़े हैं। इमरान खान, जो कि आधुनिक भारतीय सिनेमा का एक कलाकार हैं, वे इन्हीं के भतीजे हैं। आमिर के पिता के अलावा उनके बहुत से फैमिली मेंबर फिल्मों से ही जुड़े थे। शायद इसी वजह से आमिर का झुकाव भी फिल्मों की तरफ ही था। आमिर खान के फिल्मी करियर की शुरुआत महज 8 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्म यादों की बारात से हुई। उन्होंने उसी वर्ष 1973 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म मदहोश में भी काम किया। हालांकि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जेबी पेटिट स्कूल से, 8वीं तक की पढ़ाई सेंट एन्स हाई स्कूल से, 10वीं तक की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से तथा 12वीं तक की पढ़ाई नरसी मोहनजी कॉलेज से पूरी की। उनका इंटरेस्ट खेल कूद में काफ़ी अधिक था। वह टेनिस में एक स्टेट लेवल चैंपियन रह चुके हैं। उनका फेवरेट टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर हैं। उनके माता पिता का सपना था कि आमिर फिल्मों में काम न करके एक इंजीनियर या डॉक्टर बने, लेकिन आमिर की दिलचस्पी तो फिल्मों में ही थी। आमिर बताते हैं कि उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता, क्योंकि उनके घर में आर्थिक तंगी थी। आप सोच रहे होंगे कि उनके पिता तो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिर भी उन्हें पैसों की कमी कैसे रहती थी। तो आपको बता दें कि उनके पिता द्वारा बनाई गई अधिकांश फिल्में फ्लॉप हो जाया करती थी। ऐसे में उनके पिता ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। उसके बाद घर में पैसे मांगने के लिए बहुत सारे फ़ोन आया करते थे। हालांकि आमिर का मानना है कि परेशानियां व्यक्ति के अंदर के टैलेंट को निखारने में मदद करती है, और इसीलिए परेशानियों से न घबराकर उन्होंने इस परिस्थितियों का डटकर सामना किया। और फिर आगे चलकर वे महज 16 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म में काम किया, जिसका नाम पैरानोइया था। इसका पता उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं चलने दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनके पेरेंट्स आमिर को फिल्मों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन आमिर ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अवंतर नामक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही अपने चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म मंजिल मंजिल तथा जबरदस्त में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद चेतन मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म होली में वे लीड एक्टर के रूप में नजर आए, लेकिन यह फिल्म लोगों को इसके स्क्रीन कास्ट के बारे में पता नहीं होने के कारण बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद अपने कजिन मंसूर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक में आमिर खान ने काम किया, जो कि कमर्शियली काफ़ी सफल रही। फिर अगले वर्ष उन्होंने फिल्म राख में काम किया। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन क्रिटिक्स ने आमिर के रोल को काफ़ी सराहा। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और 1-2 फिल्मों को छोड़कर बाकी इनकी सभी फिल्में हिट रहीं, जिसमें 90 के दशक में 1992 में जो जीता वही सिकंदर, 1994 में अंदाज अपना अपना, 1995 में रंगीला, 1996 में राजा हिंदुस्तानी, 1997 में इश्क तथा 1999 में सरफरोश शामिल है। राजा हिंदुस्तानी मूवी ने तो 90s के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद आमिर खान ने अपना
प्रोडक्शन कंपनी स्थापित की, जिसमें उन्होंने पहली फिल्म 2001 में लगान को रिलीज़ किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन यह नो मैन्स लैंड नामक फिल्म से हार गई। लगान 2001 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। उसके बाद आमिर के जीवन में कुछ अशुभ घड़ियां भी आईं। आमिर ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहले शादी तो 1986 में ही रीना दत्ता के साथ हो गई थी, जिनसे एक बेटा जुनैद खान तथा एक बेटी इरा खान है, लेकिन 2002 में दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद आमिर खान लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन से निकलने के बाद आमिर का दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इसी दौरान उनकी दूसरी शादी 2005 में किरण राव से हुई, जिनसे एक बेटा आज़ाद राव खान है। इसी वर्ष 2005 में उन्होंने मंगल पांडे फिल्म से कमबैक किया, जो कि कैनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इसके बाद 2006 में इनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था फना, जिसमें वे निगेटिव रोल करते हुए नजर आए। इसके लिए कुछ लोगों ने उनको काफ़ी भला बुरा भी कहा, फिर भी ये फिल्म भी सुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करने का मन बनाया। फिर क्या था, उन्होंने 2007 में डायरेक्ट की फिल्म तारे ज़मीं पर। इसके लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसमें गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल शामिल हैं। इसके उपरांत आमिर का कद बॉलीवुड के साथ साथ पूरे विश्व में भी ऊंचा हो गया। उनकी फिल्में विश्व भर में देखी जाती हैं। उनकी फिल्म गजनी ने भारत में सबसे पहले 100 करोड़ से अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। वैसे आप ज़रूर कमेंट करें कि आमिर की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी। वैसे तो आमिर खान को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 8 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा उनके शानदार फिल्मी करियर के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। आज देश के घर घर में उनके चाहने वाले हैं। उनके फॉलोअर्स न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। वे अक्सर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते देखे जाते हैं, चाहे वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लेना या यूनिसेफ में कुपोषण के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर का होना। बाद में समाज में हो रहे समस्याओं को जानने के लिए उन्होंने एक टीवी शो सत्यमेव जयते का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ रहे समस्याओं को दिखाया और उसे रोकने की भी कोशिश की। इस टीवी शो को भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया। तो चलिए अब आमिर खान के इनकम तथा नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। यदि हम उनके नेटवर्थ की बात करें तो 2021 के अनुसार उनका नेटवर्थ है 1562 करोड़ रुपये। यदि हम उनके इनकम की बात करें तो वे फिल्मों में काम करने के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट चार्ज नहीं करते, बल्कि उस मूवी के प्रॉफिट में से कुछ % हिस्सा लेते हैं तथा वह हर ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। बैंड्रा मुंबई में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है, जो कि 5000 स्क्वायर फीट में फैला है, जिसका नेट वर्थ है 60 करोड़ रुपये, जिसका नाम हिल व्यू अपार्टमेंट है। और उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस पंचगनी में है, जो कि 2 एकड़ अर्थात 64 कट्ठा में फैला है तथा इसका नेटवर्थ लगभग 7 करोड़ रुपये है। आमिर का चार ऑफिस है, जो कि सेंटा क्रूज मुंबई में है और 9000 स्क्वायर फीट में फैला है, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ है। उनके पास बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है। इसमें बेंटली फ्लाइंग स्पर 3.5 करोड़, मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड 10 करोड़, BMW X7 1 करोड़, BMW 730 LD 1.5 करोड़, टोयोटा फॉर्च्यूनर 34 लाख, टोयोटा लैंड क्रूजर 1.5 करोड़ आदि महंगी कारें शामिल है। तो चलिए उनके बारे में कुछ अनसुने बातों को जान लेते हैं। ऐसे ही नहीं, उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। वे जिस किसी का भी रोल निभाते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। वैसे तो वे शराब को हाथ तक नहीं लगाते, किंतु जब राजा हिंदुस्तानी फिल्म के शूटिंग के दौरान एक सीन में एक ड्रंक का रोल करना था, तो उस सीन को पर्दे पर जीवंत करने के लिए उन्होंने शूटिंग के पहले 1 लीटर शराब पी ली थी। यह सीन तेरे इश्क में नाचेंगे गाने के दौरान का था। ऐसा ही उनसे जुड़ा एक और किस्सा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से जुड़ी हुई है। इस फिल्म में उन्होंने महावीर सिंह फोगाट का रोल किया है। 6 पैक एब्स के साथ उनका वजन 68 kg था, किंतु सिचुएशन के अनुसार उन्होंने अपने वजन को 5 महीने के कड़ी मेहनत के बाद 28 kg बढ़ाया था। तीसरा,
आमिर खान भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आमिर ने अपने बेटे का नाम आज़ाद राव खान रखा। चौथा, उनके चाचा का नाम नासिर हुसैन है, जो कि उस जमाने के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। आमिर उन्हीं को अपना प्रारंभिक गुरु मानते हैं। पाँचवा, आमिर अपनी हर मूवी की शूटिंग के बाद एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट नहीं किया जाता है, बल्कि इस टेस्ट स्क्रीनिंग में बहुत ही रैंडम लोगों को बुलाया जाता है, जिससे आमिर देख पाते हैं कि नॉर्मल ऑडियंस उनकी फिल्म को किस तरह से रिएक्ट करती है। इस टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद आमिर को ऑडियंस का फीडबैक दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वे अपने फिल्मों में कुछ चेंजेस भी करते हैं। छठा, आमिर यूनिसेफ के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्होंने यूनिसेफ के लिए 40 शॉर्ट फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। सातवां, पूरे विश्व भर में फेमस मैगजीन टाइम द्वारा 2013 में आमिर को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया था। आठवां, वैसे हम लोग जानते हैं कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मगर उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने कॉफ़ी विद करण शो में बताया था कि आमिर को नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तथा उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर भी है। 9वां, आमिर खान गुलाम फिल्म में एक खतरनाक स्टंट करते नजर आए थे, जो कि सामने से आ रहे ट्रेन के आगे उसी दिशा में दौड़ने का था। वह मात्र 1.3 सेकंड से बाल बचे थे। 44वें फिल्म फेयर अवार्ड में इस सीन के लिए बेस्ट सीन का अवार्ड उन्हें दिया जा रहा था, जिसे लेने से आमिर ने इनकार कर दिया। 10वां, आमिर खान की पहली सक्सेसफुल फिल्म कयामत से कयामत तक में उनके को स्टार जूही चावला थी। इस फिल्म के बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके बाद इन दोनों ने एक के बाद एक 7 फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन इसकी फिल्म के सेट पर आमिर द्वारा जूही के साथ किए गए भद्दे प्रैंक ने जूही को काफ़ी अपसेट कर दिया। इसके बाद उन दोनों के साथ कोई फिल्में नहीं आई, किंतु कुछ समय बाद उनके बीच पैचअप भी हो गया। 11वां, उनका मानना है कि अवार्ड फंक्शन में दिए गए अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। मेरे फिल्मों के प्रति लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वे जनरली किसी भी अवार्ड फंक्शन में नज़र नहीं आते हैं, हालांकि उनका मानना है कि यदि मुझे ऑस्कर अवार्ड दिया जाए तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अंततः आमिर और किरण ने आपसी सहमति से डिवोर्स लेने का फैसला लिया और दोनों 30 जुलाई 2021 को अलग हो गए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम ऐसी कामना करते हैं कि आमिर खान अपनी लाइफ में ऐसे ही कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएं और स्वस्थ रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है और हम हर एक कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।